अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे। एक आलिम दीन जो नदवतुल उलमा लखनऊ के फ़ारिग हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए और वो ये चाहते थे कि मैं उनको दुबई है या किसी भी अरब मुल्क में डिलीवरी बॉय की जॉब दिला दूँ। लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया कि माशाल्लाह आप नदवा के फ़ारिग हैं, आप अरबी तकल्लुम पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इसी तरह से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान भी सीख लीजिए, तो आपको डिलीवरी बॉय का काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतरीन टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, किसी कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में, आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हो। उसी वीडियो के नीचे एक और आलिम दीन जो नदवा के ही फ़ारिग है, उन्होंने कमेंट किए हैं, आप लोग उनका कमेंट देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो माशाल्लाह आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। ऐसे ही उनकी शुरुआत माशाल्लाह आईटी कंपनी में बेसिक से हुई, लेकिन उन्होंने और भी टेक्नोलॉजीज़ को सीखा है और वो सीखने के बाद में आज वो माशाल्लाह जो दूसरी फंक्शनलिटीज़ है उसके अंदर जो है काम करते हैं, अच्छी खासी पोस्ट पे है। मुझे आप बताओ, हमारे मदरसे का एक तालिब इल्म, हमारे मदरसे का एक फ़ारिग, आज वो आईटी के अंदर भी इस तरह से अपनी फ़तेह के, अपनी कामयाबी के अगर झंडे गाड़ रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक आलिम दीन एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। एक आलिम दीन झोपड़पट्टी से बाहर निकल के किसी बेहतरीन सोसाइटी में फ़्लैट लेके किराए से रह रहा है। एक आलिम दीन जिसने अगर नई बाइक ख़रीद लिया तो मस्जिद के मुसल्लियों के हार्ट अटैक शुरू हो गए। एक आलिम दीन जिसने अगर कार ख़रीद लिया तो सदर साहब को उसी कार में डाल के जो है इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करना पड़ रहा है। मतलब हासिदीन और जलने वाले कि एक आलिम, एक मौलाना, एक इमाम साहब अगर वो नया घर ख़रीद लेता है तो मुसल्लियों के ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाते हैं। नई कार ले लेता है तो बहुत सारे लोगों का जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है। रीज़न ये है कि हमारा समाज, हमारी कौम उलामा को, अइम्मा को, हुफ़्फ़ाज़ को गरीब, मोहताज, मिस्कीन देखना चाहते हैं। आप उनसे आगे नहीं बढ़े, आप उनसे नीचे रहे, ताकि आप फिर हाजी साहब करके उनको चने के झाड़ पे चढ़ाते रहो, उनकी ग़ुलामगिरी करते रहो और जो है अपनी ज़रूरत उनके सामने पेश करते रहो। जैसे मैं कई बार मिसाल दे चुका हूँ, एक आलिम दीन के वाली साहब एक हॉस्पिटल में एडमिट है और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चल रहा है, फुलाने मदरसे के उस्ताद मोहतरम और फुलाने मस्जिद के इमाम साहब, उनके वाली साहब का ऑपरेशन है, 50,000 की ज़रूरत है। तमाम लोगों से दरख्वास्त की जाती है इस QR कोड के ऊपर जो है वो खैरात दे। अब मुझे आप बोलो, भीख मांगी जा रही है, खैरात मांगा जा रहा है, आप इसको मुहज़्ज़ब अल्फाज में मदद कह सकते हैं? नहीं नहीं, ताउन है, ताउन। आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं उसको भीख? आप उसको ताउन भी कह सकते हैं। मैं ताउन नहीं कहता हूँ, मैं भीख कहता हूँ इसको। क्यों भाई? आपको टाइम था, आप कैपेबल थे, आपके पास फुर्सत है, आपके पास वक्त है, आपने इन आलिम दीन के जैसा जिन्होंने कमेंट किए अपने आप को आईटी प्रोफेशनल क्यों नहीं बनाई? किसने मना किया था आपको? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है, इस दुनिया के अंदर इल्म जो है ना, इल्म, तालीम, एजुकेशन, मैच्योरिटी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये इतने यानी ये आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। और दुनिया के जितने भी पाखंडी, कट्टरपंथी, कट्टरतावादी और आपको ज़हनी ग़ुलाम बनाने वाले ऐसे तमाम लोग, वो आपको हमेशा ये चीज़ों से दूर रखते हैं। ना वो आपको ये चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी सीखें, ना वो ये चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ी सीखें। वो ये चाहते ही नहीं है। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर आपके अंदर जो है आप इल्मी सलाहियतें पैदा हो जाएंगी तो आप उनके अंधभक्त नहीं रहोगे, उनके गोबर भक्त नहीं रहोगे। उन्होंने गलत बातें भी कही है, उसके बावजूद भी आप जिंदाबादी के नारे नहीं लगाओगे। आज अंधभक्त आप देखो, जितने अंधभक्त होते हैं, हजरत ने फरमाया, हजरत ने फरमाया, हजरत फरमा रहे थे, ये जितने गर्दन मुंडी नीचे झुका के जी 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 करने वाले होते हैं, आपको ये सारे के सारे वो अंधभक्त नज़र आएंगे जिनको रोका गया ये सारी तालीम हासिल करने से। इसीलिए वो बेचारे गरीब,
वो बेचारे मोहताज, वो बेचारे मिस्कीन आज जिंदाबादी के नारे लगाने में और हाजी हाजी पाजी पाजी करने के अंदर जो है लगे हुए हैं। रीज़न यही है, उनको रोका गया। ये बहुत ही खतरनाक, अगर ये सबसे बड़े दुश्मन हैं इन लोगों के, किनके? पाखंडी पीरों के। ये जितने पाखंडी अकाबिर है, इन सब के सबसे बड़े दुश्मन क्या है? अंग्रेजी तालीम है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजीज है, नॉलेज है, इल्म है, इंफॉर्मेशन है। वो ये सब चीज़ों से लोगों को रोकते हैं। वो कभी इसको नाजायज़ बोल देते हैं, कभी हराम करार दे देते हैं, कभी अपने इदारों में इस पर पाबंदियां लगा देते हैं। उनको पता है अगर ये सब चीज़ें आप सीखोगे, उनके बंधुआ मजदूर नहीं रहोगे। बंधुआ मजदूर आपको बना के रखना है, ज़हनी गुलाम आपको बना के रखना है ना, तो आप जितने गरीब रहोगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात मैंने खुद एक पाखंडी पीर साहब के मजलिस में सुना। उलामा इकराम का मजमा है सामने बैठा हुआ, और जनाब जो है प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में बोल रहे हैं उलामा ने मालदार नहीं होना चाहिए, उलामा गरीब ही होना चाहिए। क्यों? तेरे जैसे कि व्हील चेयर खींचने के लिए। आप मुझे बताओ ना, अभी ये जितने व्हील चेयरों पर बैठे हुए हैं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा इकराम के ज़माने में आप देखो, सहाबा इकराम जफाकश थे, जफाकश। घोड़ों पे सवारी किया करते थे। अब इनमें तो मिट्ठों के जैसी ऐसी नज़ाकतें आ गई हुई है कि व्हील चेयर तो आम हो गया हुआ है हमारे यहाँ पे, पैदल चलने को तैयार नहीं है। जबकि मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर 70-70, 75-75 साल के बूढ़े बुजुर्ग लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो गाड़ा खींचते हैं। मैं सोचता हूँ यार, इनके घुटनों में दर्द नहीं होता दिन भर मेहनत करके? और ये 24 घंटे बैठे हुए हैं पालती मार के, मसनदों पे बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। बैठना ही है इनको तो कुछ बाजार में दुकान लगाना नहीं है, फिर इनके कंबर में और घुटनों में दर्द, इतनी नजाकत। तो ये सब मिजाज शरीयत के खिलाफ बातें हैं। लेकिन आपको ये बातें कब समझ में आएंगी? जब आप सारी किताबें पढ़ोगे, सीरत पढ़ोगे, अल्लाह के नबी की जिंदगी जानोगे, तब पता चलेगा ना। अब ये सबसे तो आपको रोकना है, क्योंकि आपको अंधभक्त बना के रखना है, और बुजुर्गों के घड़े हुए मन घड़त किस्से, कहानियां, उनके मकाम और मर्तबे को आपके नज़दीक अंबिया से भी ऊपर ले जाना है, ताकि आप उनकी व्हील चेयर पकड़ के खींच सको। आप उनकी गलत बातों के ऊपर भी जिंदाबादी के नारे लगा सको। प्रॉब्लम है ये। तो इसीलिए मैं हमारे उलामा इम्मा से यही कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते याद रखो। मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो जो हाफिज़ मुजफ्फर साहब का क्लिप लोगों ने वायरल किए। आप मुझे बताओ, 13 साल तक एक शख्स ने एक मस्जिद को अपने ज़िंदगी के दिया, 13 साल तक। और सिर्फ दिया ही नहीं है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे उलामा की और आइम्मा की कारगुजारियाँ हैं जिन्होंने पत्रे के मस्जिद से शुरुआत की, पत्थर की मस्जिद, और बेचारों ने मेहनतें किए और चंदे जमा किए और लोगों की तश्कीलें किए। अब मस्जिद आलीशान बन गई। लोगों ने बोले अरे यार इतनी आलीशान मस्जिद में ये बुढ़े हजरत की क्या ज़रूरत है? बोले हकालो इनको, निकालो इनको। क्यों? क्योंकि हम एहसान फरामोश है, हमारे यहाँ पे किसी के मेहनत की कोई कदर नहीं है। निकाल दिए बेचारों को। उन्होंने जो है मस्जिद को कहाँ से कहाँ 3-3, 4-4 फ्लोर तक लेकर गए। आपको ऐसी 50 मिसालें मैं दे सकता हूँ, 50, एक नहीं, मेरे पास में ऐसी पूरी उलामा आइम्मा की दर्द भरी कहानियाँ। क्योंकि मैं खुद मेरे फाउंडेशन से ऐसे ही बुजुर्ग उलामा को, जिन बेचारों को नाबीना हो गए पढ़ाते पढ़ाते, उनको घर को भेज दिए। अब तुम पढ़ाने के काम के नहीं रहे, तुम्हारी आंखें अच्छी थी, तुम जब तक हमको सर्विसेज दे रहे थे, जाओ घर को और जाओ बैठो जाके घर को। हम ऐसे उलामा को जो है 2-2 हज़ार रुपये महीना हमने पेंशन शुरू की है। उन्हीं में से एक का इंतकाल हो गया अभी पिछले महीने, इत्तला मिली मुझे। बड़ा अफसोस होता मुझे इस तरह से। तो तुमको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि तुम मोहतमिम के बंधुआ मजदूर और गुलाम बन के रहो। तुम्हारी आवाज़ को दबाना है, तुम्हारे अंदर वो हौसला और हिम्मत ही नहीं रहना ये बोलने का कि भाई मदरसे के अंदर जो है तुम जब तुम ये बात करते हो, वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, शूरा की हम लोग बात करते हैं, तो मदरसे के कमेटी में शूरा क्यों नहीं? मस्जिद के ट्रस्ट में शूरा क्यों नहीं? हमारे मदरसे में भी शूरा होना चाहिए। क्योंकि मोहतमिम साहब ने करोड़ों की जो बिल्डिंगें बांधी हुई है, उनके बाप की प्रॉपर्टी तो है नहीं, उनके बाप ने मीरास में छोड़कर तो गया नहीं, वो सब चंदे पे बना हुआ है। तो इस्लाम का ये निज़ाम है, जो चीज़ भी चंदे के ऊपर बनेगी, चाहे वो मस्जिद का निज़ाम हो या मदरसे का निज़ाम हो, वहाँ पे हर 2 साल में मशवरा होगा। 2 साल के बाद में जिम्मेदार बदला जाएगा, चाहे मदरसे का मोहतमिम हो या मदरसे की कमेटी हो।
2 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, 2 साल के अंदर। और बाद में मोहतमिम बनने का सबसे बड़ा हकदार वो है जिसने सबसे ज्यादा साल मदरसे को दिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक मदरसे के अंदर शेखुल हदीस है या ऊपर की क्लासों के असातिज़ा है, अब उनमें से कोई मोहतमिम बनने के लायक है। ये नहीं है कि मोहतमिम साहब का सेमड़ा चिपड़ा लौंडा पोट्टा उसको जो है बिठा के आप मोहतमिम की कुर्सी पे बिठा दे रहे हो। उसको कुछ पता ही नहीं है, वो शहजादगी के जाम में उसकी परवरिश हुई है, मगर उसको मीरास के अंदर मोहतमिम की कुर्सी मिल गई। उसको मालूम ही नहीं है असातिज़ा से कैसे उनकी ज़रूरियात, उनकी तकलीफ़ें क्या होती है। उनकी तकलीफ़ें वो समझ सकता है जो खुद उस्ताद की जगह के ऊपर पिछले 30 साल से बैठ रहा है। उसको तकलीफ़ें मालूम है उस्ताद को क्या क्या तकलीफ़ें होती है। उसके बाद जब वो मोहतमिम बनेगा ना तो उसको फिर उसका एहसास होगा। तो ये निज़ाम हमारे यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको कम तनख्वाह दे देकर ज़हनी गुलाम बनाया गया है। तो इसके लिए अब जो नौजवान उलामा पढ़ने वाले हैं, सबसे मैं यही कहूँगा, याद रखो अभी से स्कूल की तालीम शुरू करो। या वो माँ बाप जिनके बच्चे ऐसे मदरसों में, मदरसे के पहले तो जिम्मेदारों से मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, अपने मदरसे के अंदर स्कूल के भी का भी निज़ाम शुरू करो। बच्चों के 17 नंबर फॉर्म भर के उनको 10वीं के इम्तिहान और उसकी भी तैयारी कराओ। और अगर ऐसा नहीं कराते हैं माँ बाप, वो बच्चों को अपने वैसे मदरसों से निकाल ले जिन मदरसों में स्कूल की तालीम नहीं है। आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करना नहीं है, एक बात याद रखो। जैसे मैंने आपको 50 लोगों की कारगुजारियां सुनाया हूं, आपको इस तरह से अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चे को एक जय्यद आलिम दीन बनाना चाहते हैं, वो दीन की खिदमत कर सके। अब कुछ लोगों ने ये कमेंट किए थे, नहीं बोले अगर बच्चे स्कूल पढ़ेंगे और हमारे उलामा जो है वो कॉलेजेस पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी भी पढ़ लेंगे और इस तरह से डिग्रियां ले लेंगे, फिर तो वो दीन का काम ही नहीं करेंगे। तो तुम्हारे नज़दीक दीन का काम क्या है? 1500 रुपये में नूरानी कायदा पढ़ाना, बस यही दीन का काम है। तुम्हारे नज़दीक जो है मोहतमिम साहब के नारियलैन को उठा के ऐसा राह चलना, वही दीन का काम है। तुम्हारे नज़दीक एक लौंडा, एक छपरी, एक टपोरी पोट्टा जिसको मीरास के अंदर मोहतमिम की कुर्सी मिल गई, उसके आगे गर्दन झुका के चलना, ये तुम्हारे नज़दीक दीन का काम है। तुम्हारे नज़दीक जो है एक आदमी, एक गुंडा, एक मवाली, एक जो है दादा, एक भाई, वो मस्जिद का सदर बना हुआ है, उसके आगे आपने गर्दन झुका के जो है चलना, ये दीन का काम है आपके नज़दीक। और ये जो उलामा हैं जिन्होंने दुनियावी लाइन की डिग्रियां और सनदें ली हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे मुमरा के अंदर एक आलिम दीन मिले और माशाल्लाह बाद में उन्होंने PhD भी की, वो भी नदवा के फारिग है। अब वो इंडस्ट्रीज के लाइन से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसका हलाल हराम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को सही लाइन से गाइड और रहबरी कर रहे हैं। क्यों? ये दीन का काम नहीं है। उनकी वजह से जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखाने चलाने वाले, ज़कात देने वाले बन गए, उसको दीन का काम नहीं समझते। उन्होंने ही लोगों को ज़कात देने वाला बनाए, तभी हमारे नूरानी कायदा पढ़ाने वाले उस्ताद को 1500 रुपये तनख्वाह उन्हीं के ज़रिए से मिल रही है। तो उधर से उधर ऐसा साइकिल चल रहा है, वो दीन का काम नहीं लग रहा आपको। वो आलिम दीन जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब जो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अरे वो माशी तौर पे मजबूत बन गए, उसके बाद में उन्होंने जो है एक मिशन शुरू किया और भी दूसरे उलामा के अंदर जो है इस तरह से बेदारी पैदा करने का, उलामा की गुर्बत दूर करने का। क्यों? वो दीन का काम नहीं है आपके नज़दीक। आप भीख मांगने को ही दीन का काम समझते हो। अब हमारे फाउंडेशन से 45 से ज़्यादा हम उलामा की ही खिदमत कर रहे हैं। उनको हर महीने 2000 रुपये हम पेंशन देते हैं और उसके अलावा हमारा अलग से एक पेंशन का निज़ाम चलता है। क्यों? ये दीन का काम नहीं है। जिनको तुमने वापर के छोड़ दिए उनको हम पेंशन दे रहे हैं, ये दीन का काम नहीं है आपके नज़दीक। अब देखो, मैं आपको उलामा के गुर्बत के हालात बताता हूँ। 2 उलामा यहाँ पे इतवार के दिन आए मेरे ऑफिस में, 2 उलामा, और वो बेचारे सफ़र करके आए कम से कम 600 से 700 किलोमीटर दूर से। वो सुबह 7 बजे से यहाँ पे घूम रहे थे। अब मेरे फर्जंद को मैंने भेजा, उन्होंने हमारे हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब को फ़ोन लगाए जलगांव में। बोले यार मुफ्ती साहब तो फ़ोन नहीं उठा रहे, यहाँ पे हम लोग उनके ऑफिस के पास में हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किए, मैंने मेरे फर्जंद को फ़ौरन भेजा। मैं बोला देख भाई कौन है क्या है, उनको ज़रा नाश्ता वगैरह करा दे। वो यहाँ आया और उसने उनके जो भी मसले थे उनको समझाया, लेके बैठा कम से कम 2 से 3 घंटे। वो मुझे बताने लगा अब्बा उन लोगों को एक लफ्ज़ भी अंग्रेज़ी का पता नहीं है। मतलब इतनी सिंपल, इतनी मामूली चीज़ है वो ऐप के अंदर जो है आपका अकाउंट कैसे ओपन करना है, मालूम ही नहीं बेचारों को। एक लफ्ज़ भी नहीं मालूम उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
उनको पूरा समझा के यहाँ से वो अपने घर को वापस चले गए। उसके बाद भी वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अब देखो आप जो है ना, इतना वो ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर, ऐप के अंदर, कि आप जो है स्वाइप बोल के, स्वाइप कहते हैं उसको, राइट साइड में आपको स्वाइप करना है ऑर्डर डालने के लिए। मगर वो बेचारे को मालूम ही नहीं, वो उसका भी जो है फोटो लेके भेज रहे हैं, बोले ऑर्डर ही नहीं जा रहा है मेरा। अरे भाई उसके ऊपर स्वाइप करो, वो क्लिक कर रहे हैं उसके ऊपर, क्यों? यानी इतना विचारों को, हमारे उलामा को, हमारे आइम्मा को, हुफ्फाज को, उनको तालिब इल्मी के ज़माने में ये चंद लोगों की ज़हनी गुलामी के लिए ऐसा उनको जो है ना इस तरह से अनएजुकेटेड बना के रखा जाता है, ताकि पूरी ज़िंदगी भर वो बस अपने ये चंद फरसुदा अकाबिर की मदह सराई करते रहे। मुझे आप बताओ ना, जिन्होंने ये बच्चों को जाहिल रखा, अनपढ़ रखा, मैं वैसों को अपना बड़ा क्यों मानूं? क्यों अकाबिर मानूं? मैं ऐसे को बड़े की बजाय मैं तो उसको सड़ा भी नहीं मानूं। उसको प्रॉब्लम है हमारे दिमाग की जो है ना, ये सोच का हमारे प्रॉब्लम है। हमने जाहिल रखा ये बच्चों को, अनपढ़ रखा, ताकि ये हमारे जहनी गुलाम पूरी जिंदगी। मैंने जैसे कहा ना कि मैं पाखंडी पीर साहब की मजलिस में था, वो खुद बोल रहे थे उलामा ने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए, वरना बोले वो किसी का सुनते नहीं। क्यों सुनेंगे तेरे बाप का? वो जाहिल रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो तेरे जैसों का सुनेंगे। ये प्रॉब्लम है ये। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरखास्त है, याद रखो हमारे उलामा इम्मा, तुम और अच्छे से दीन का काम कर सकोगे अगर तुम मदरसे की तालीम के साथ दुनिया की भी तालीम हासिल करते हो। तुम और अच्छे से इल्म की खिदमत कर सकोगे, मैं ये गारंटीड बोलता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको 2-4 मिसालों से समझाया, कई उलामा को मैं जानता हूँ, वो डॉक्टर बन गए, वो पीएचडी करके जो है टीचर बन गए, वो लेक्चरर प्रोफेसर बन गए। उन्होंने अपनी लाइनें छोड़े नहीं, बल्कि और अच्छे अंदाज से दीन की खिदमत वो आज कर रहे हैं। आप भी करोगे इस तरीके से, बहकावे में मत आओ आप इनके। ये पाखंडी जो लोग हैं आपको बहकाने वाले और आपको स्कूल की तालीम से दूर रखने वाले और आपको अंग्रेजी से दूर रखने वाले, इनको आपको अपना मेंटल और जहनी गुलाम बना के रखना है। इसके लिए उन्होंने आपके लिए कुआं बनाया हुआ है, उससे बाहर वो आपको निकलने देना ही नहीं चाहते। आप उसके बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और आप पूरी दुनिया में किस तरह से और अलग अलग तरीकों से दीन की खिदमत कैसे कैसे कर सकते हो। इन्होंने आपकी मेंटालिटी ये बनाई कि नूरानी कायदा पढ़ाओगे तो यही दीन की खिदमत है। मोहतमिम साहब के नारियलाइन के बीच में केलाइन की तरह से आप लटकते घूमोगे, वही दीन की खिदमत है। बस आपको वही करते रहना है, बाकी दीन की खिदमत ही नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, पूरी दुनिया में हजारों है। मैं इस टॉपिक पे अगर सीरीज शुरू करूँ, आप दीन के कैसे कैसे किस किस शोबे में काम कर सकते हो ना, परेशान हो जाओगे आप सोच सोच के कि क्या दीन के अंदर जो है इतनी उसात थी और हम तो बस वही महदूद दायरे के अंदर मोहतमिम साहब के नारियलाइन और बीच में केलाइन की तरह से लटकते रह गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए आपको जो है ना, किसी भी मोहतमिम के नारियलाइन के बीच में केलाइन की तरह से लटकना नहीं है, और ना ही किसी मस्जिद के सदर के। आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग और मजबूत बनाना है, ताकि वो आलिम दीन जो दूसरे उलामा माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको भी गुजारना है। और आप और अच्छे से दीन की खिदमत करोगे, ये याद रखो। मैं खुद लिख कर देता हूँ ये बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।